आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का पवित्र वचन और प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। यह वचन आपके जीवन में अगुवाई, शांति, प्रेम, उद्धार को लाएगा। वचन को पूरा सुने और प्रभु में बने रहे। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और आपके जीवन से डिप्रेशन, जितने भी प्रकार के परेशानी, बीमारी, रोग है, सब कुछ जाएगा। वचन को सुने, ग्रहण करें और प्रभु से प्रार्थना करते रहे और सुने और हमारे साथ जुड़े रहे। हालेलुया। धन्यवाद। लिखा है यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसके सारे शत्रुओं के हाथ से, साउल के हाथ से बचाया था। दाऊद को परमेश्वर ने बचाया था, तब उसने यह गाया, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, आप मेरे बल हैं और मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, और मैं बहुत प्रेम करता हूँ। फिर आगे लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। कि प्रभु मुझे छुड़ाने वाला है, वही मेरा गढ़ है, मतलब जो कि मुझे शत्रुओं के चाल से बचाता है, छुड़ाता है और मेरी कुछ भी हानि नहीं करने देता। वह मेरा चट्टान है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। वो प्रभु है मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मुक्ति का सिंह है, मतलब प्रभु उसकी ढाल है। जैसे उसकी ढाल थी वैसे हमारी भी ढाल है और मुक्ति का, जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी प्रॉब्लम, परेशानी है, उससे बचाएंगे और ऊंचा करने वाले हैं। प्रभु हमारे ऊंचा गढ़ है और हमें ऊंचे स्थान पे खड़ा करेंगे, जहाँ से हम बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मतलब जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, प्रभु की ओर बढ़ते हैं, तो प्रभु हमें जितने भी हमारे शत्रु हैं, जितने भी हमारे विरोधी हैं, प्रभु उनसे हमारी सहायता, मदद, रक्षा करेंगे। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। कि मतलब जो भी मृत्यु होते हैं, जो भी हमारे शत्रु हमारे खिलाफ बुरी चाल चलते हैं, बुरी युक्ति चलते हैं, प्रभु उन सभी से हमें बचाएगा और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे परमेश्वर ने पानी पे चल के दिखाया था, आंधी को डांट लगा था, वैसे प्रभु हमें मृत्यु से भी बचाएंगे। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मतलब जितने भी मृत्यु के फंदे थे, लिखा है, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। मतलब मृत्यु, जो आपको एंजाइटी हो, जो प्रॉब्लम होती है, जो डिप्रेशन होता है, प्रभु उन सभी से आपको बचाएंगे और उन सभी रस्सियों से, जो रोग बीमारी है, उनसे आपको बचाएंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मतलब लिखा है कि जब दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर को पुकारा, दुहाई दी, मतलब चिल्लाया, बहुत रोया, बिलका, तो प्रभु ने उसकी बातें सुनी और अपने उसकी बातों की ओर कान लगाया, उसकी बातों को सुना। वैसे ही परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा। आपके भी जो आपका तकलीफ़ है, दुख है, परमेश्वर उसे सुनेगा। परमेश्वर देर कर सकता है, लेकिन जल्दी करके आपके काम को कभी नहीं बिगाड़ेगा। हालेलुया। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। क्योंकि जो दाऊद था परमेश्वर का प्रिय था और उसने उसके साथ जो उसके शत्रु थे, गलत कर रहे थे, वैसे ही प्रभु भी आपको बचाएगा, क्योंकि आपने गलत नहीं किया, वरन अपने शत्रुओं के साथ, जो भी आपके पड़ोसी थे, उनके साथ गलत नहीं किया, वरन प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा और प्रभु को क्रोधित होगा और उन्हें दंडवित करेगा। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके बीमारी हैं, जो शैतान की शक्ति आपके ऊपर है, उन सभी को। उसके नथनों से धुआं निकला, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी और जैसे कोयले दहक उठे। और प्रभु जैसे दाऊद के शत्रुओं को दाऊद के जीवन में कार्य किया, वैसे ही जितने भी आपके शत्रु हैं, जितने भी रोग बीमारी है, जितने भी शैतानी प्रॉब्लम्स, परेशानी है,
उन सभी को प्रभु क्या करेगा कि उनको प्रभु भस्म कर देगा, उन्हें हटा देगा। आप चंगे हो जाएंगे, वो आपके जीवन में काम नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु उनको आपके जीवन से हटाएगा। लेकिन निरंतर प्रभु के वचन में बढ़े। हालेलुया। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, उसके पांव तले घोर अंधकार था। लिखा है, तब यहोवा आकाश में गरजा और परमप्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और ओले अंगारे। तब प्रभु ने जो आकाश से गरजे और उसकी वाणी सुनी और जो उसके शत्रु थे उनके ऊपर ओले बरसे। क्या बरसे? ओले। तो वैसे ही आपके भी शत्रु के ऊपर ओले बरसेंगे, जो आपका गलत सोचते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर इतने कार्रवाइयाँ करी, आपके ऊपर भूत प्रेत शैतान जो भी आजकल लोग खिला देते हैं, ऐसा वैसा कर देते हैं, तो प्रभु उनसे आपकी रक्षा करेगा और उन पे प्रभु ओले बरसाएगा। हालेलुया। और प्रभु उन्हें तीतर भीतर करेगा। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया और प्रभु ने दाऊद को संभाल लिया, वैसे ही प्रभु आपको भी संभालेगा। और गहरे जल से खींच लिया, और जब वो दलदल में था, जब वो परेशानी में था, तो प्रभु ने उसे निकाला और उसका उद्धार किया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से, जो उसके शत्रु थे, बहुत बलदाई थे, बहुत बलवान थे, उनसे जो मुझसे घृणा करते थे, जो दाऊद से घृणा करते थे, जैसे आपके शत्रु आपसे घृणा करते हैं, आपके पड़ोसी या फिर कोई भी हो सकता है, आपके भाई, तो प्रभु उनसे आपकी रक्षा करेगा। मुझे छुड़ाया क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे, वो अधिक पैसे वाले थे, वे अधिक राजा पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन प्रभु ने उसे छुड़ाया। वैसे आपको भी छुड़ाएगा। अगर आपके ऊपर कोई भी रोग, बीमारी, परेशानी, कोई विपत्ति है, तो प्रभु उसे निकालेगा। और प्रभु जो भी परेशानी, वो प्रभु से बड़ी नहीं है, वरन वो परेशानी छोटी है, प्रभु उसे 2 मिनट में हटा देंगे। वचन को सुने, मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े। कि मतलब जब उसके पास विपत्ति थी, जब उसके पास आश्रय नहीं था, जब वो बहुत थक चुका था, तो प्रभु ने उसे आश्रय दिया। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। वैसे ही प्रभु आपको भी वहां से निकालेगा और आपको प्रसन्न करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्ट के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ। और आप भी जो प्रभु के वचन पे चले, प्रभु के वचन को सुने, और जो दुष्ट हैं, जो बदतमीज, जो आपके लिए गलत सोचते हैं, अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप प्रभु के वचन पे चले, प्रभु उनसे आपको दूर रखेगा और आपकी सहायता, मदद करेगा। वरन आप उनका गलत ना करें, वरन आप दूसरों के साथ कभी गलत मत करिएगा। अगर आपसे गलती हुई है तो आप क्षमा मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेगा। और कहते रहे, प्रभु तेरे डेरे के निकट कोई भी विपत्ति न आएगी, वरन सारे शत्रु गिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। और प्रभु के आप विधियों को न त्यागे, वरन लिखा है कि आप दूसरों के साथ गलत न करें, मत करिए, वरन प्रभु के वचन पे ध्यान रखिए। अगर आप वचन में जितना ज़्यादा बढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु आपको उतना आगे बढ़ाएगा। इसलिए वचन को सुने, वचन में आगे बढ़े, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि प्रभु का एक एक वचन बहुत ही बलदाई है। हालेलुया। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मतलब प्रभु हमारे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। कि जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारे अंधियारे को उजाला कर देता है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, लेकिन प्रभु उन परेशानियों से हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए और तेरी नम्रता ने महत्व दिया। मतलब प्रभु हमारी ढाल है, प्रभु हमें अपने दाहिने हाथ से संभालता है, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। ये लिखा है, मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूँगा। और प्रभु हमें इतना बलदाई बनाएगा, इतना आगे बढ़ाएगा कि जो शत्रु है वो उन्हें हम पकड़ लेंगे, वो हमारा वरन कुछ भी नहीं करने पाएंगे, वो हमारा बाल भी बांका नहीं करने पाएंगे। हालेलुया।
मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा कि वे उठ न सकेंगे, वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे। हालेलुया। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश युगायुग करुणा करता रहेगा। हालेलुया। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाता है। हालेलुया। चलिए इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, जैसे याकूब के जीवन में, दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वैसे ही आपके भी जीवन में करेगा। हालेलुया। लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। चलिए प्रार्थना की ओर चलते हैं, वचन आपके जीवन में कार्य करे। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, अति करुणा में परमेश्वर, विलम्ब से कोपकारी पिता, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रभु हाँ प्रभु जी, छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु, छोटे से झुंड को लेके प्रभु आपकी उपस्थिति में आती हूँ पिता। खुदा आप दया करे, अनुग्रह करे प्रभु। ये जितने सारे लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को छुए पिता, हर एक को आशीष करे प्रभु, हर एक को अपने अगुवाई में छिपा ले पिता, हर एक को प्रभु अपने आशीष और चंगाई से तृप्त कर पिता। हर एक ने जो भी गलती गुनाह पाप किया है प्रभु, उनके गलती गुनाह को क्षमा कर, वरन पिता उन्हें ऊंचा उठा पिता, क्योंकि प्रभु ये तेरे बच्चे हैं पिता, इनसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम मनुष्य हैं प्रभु, हमसे गलतियां हो जाती है पिता, हमें क्षमा करे पिता। और प्रभु इन्हें प्रभु इनकी जो भी इच्छाएं है प्रभु, इनकी इच्छाओं को पूरा कर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवन में प्रभु अपने आशीष को उड़ेले पिता। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस आपके वचन को सुन रहा है पिता, वो आगे बढ़े पिता। हाँ प्रभु जी, इन्हें अच्छी स्किल से तृप्त कर प्रभु। हाँ प्रभु, जो कोई स्टूडेंट, व्यापारी या फिर प्रभु जी जो भी सुन रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके परिवार फैमिली को संभाले बचाए प्रभु, इन्हें संभाले बचाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके व्यापार में, इनके कारोबार में बढ़ोतरी हो प्रभु, नए बिजनेस के रास्ते खोल पिता, इनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो पिता, इनके बिजनेस के नए नए रास्ते खोल पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये जो संकट में प्रभु है प्रभु, वो संकट प्रभु आपसे बड़ी नहीं है, तो पिता उस संकट से आप बाहर निकाले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता आज उन्हें आप निकाल रहे पिता, और उन्हें आप ऊंचा कर रहे पिता। वरन प्रभु जो इनके शत्रु है पिता, जो इनका गलत सोचते हैं पिता, वो इनके लिए जो गलत युक्ति रचते हैं पिता, वो इनके लिए जो भी करते हैं पिता, वरन आप प्रभु इनकी सहायता मदद रक्षा करे पिता। ये प्रभु इन्हें इतना अच्छा बनाए कि ये दूसरे के विषय में गलत सोचे भी ना पिता, लेकिन प्रभु जाने अनजाने में इनसे गलतियां होती है प्रभु, इन्हें क्षमा करे पिता। हाँ प्रभु जी, इनका हर एक दर्द पीड़ा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सही हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बाल बच्चे प्रभु पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इनके घर में उद्धार हो पिता। हाँ प्रभु, इनको आप नए घर से आशीष करे, नई जमीन से आशीष करे प्रभु, प्रॉपर्टी से आशीष करे प्रभु, नई जॉब से आशीष करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके जीवन में प्रभु किसी वस्तु की कमी घटी ना हो पिता। हाँ प्रभु जी, वरन प्रभु ये आप में प्रभु बढ़ते चले जाए प्रभु, आपके वचन में बढ़े प्रभु, आपकी प्रभु आशीष में बढ़े प्रभु। हाँ प्रभु, आपके प्रभु जो इनकी दयालुता है बढ़े प्रभु, ये लोगों के लिए अच्छा करे प्रभु, लोगों को दान करे पिता, इन्हें इतना दे प्रभु कि ये लेना वरन प्रभु दे पिता, देने वाले आपके बच्चे बने पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु, आपने प्रार्थना सुनी, उसका उत्तर दिया पिता। हालेलुया प्रभु, इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन प्रभु। ये वचन इनके जीवन में बलदायक बने, आमीन आमीन।